Hello everyone, Namaste. As it was a continuous request sent to me from the students of class 8, I don't know which school they belong to, but continuously it has been sent a request to teach something of mathematics for class 8. So, okay, we are starting with the first chapter because it is very important for your life and for the future classes also. So, let us move on with it and just see. Today the first topic of your subject is squares and square roots. Already you have studied about squares in your previous chapter. Squares means what? I am not talking about this square. क्या मैं इस स्क्वायर की बात कर रही हूँ? ये स्क्वायर है ज्योमेट्रिकल फिगर और मैं बात कर रही हूँ अलजेब्रिक स्क्वायर, यानी कि इसी को अगर मैं स्क्वायर जब बोल रही हूँ तो वो एक्सपोनेंशियल पावर हो जाता है, यानी कि पावर के रूप में ऊपर चला जाता है, तो वो बन जाता है 3 स्क्वायर। यहाँ 3 स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। पर मैं इसको भी कोरिलेट कर सकती हूँ इसी से। कैसे? अगर मैंने ये स्क्वायर बनाया है तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, जैसे मैं इसको डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। आप देखो साइड हम क्या पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इक्वल टू साइड स्क्वायर, है ना, इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यानी कि साइड मेरा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये 9 बॉक्सेस आए? अगर मैं 1 सेंटीमीटर का ले रही हूँ, 3 सेंटीमीटर मैंने लेंथ भी ले लिया, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ भी ले लिया, सो इसका अगर मैं एरिया फाइंड कर रही हूँ, सेम थिंग हियर। जब मुझे कोई नंबर दिया गया, बोला गया है उसका स्क्वायर निकालना, मतलब उस नंबर को डबल करना। तो नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें फिर एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। स्क्वायर्स मतलब जस्ट द डबलिंग ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का डबल करना है। इसी तरह से अगर 11 स्क्वायर दिया गया है तो इसका मतलब 11 इंटू 11, यानी कि हो गया 121, ठीक है। इसी तरह से आपको पूछा जाए 7 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 7 इंटू 7, यानी कि 49। तो स्क्वायर्स आपकी इस तरह से चलेगी, ठीक है ना। तो स्क्वायर क्या होता है? मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इट्स ओन नंबर, सेम नंबर इटसेल्फ, वी कॉल इट अ स्क्वायर। 3 इंटू 3 सेम नंबर से इंटू कर रहे हैं, 11 इंटू 11 सेम नंबर से इंटू कर रहे हैं, 7 इंटू 7 सेम नंबर से इंटू कर रहे हैं। अब मैं एक थोड़ा सा टेक्निक आपको देती हूँ। टेक्निक क्या है? आपको 1 से 10 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो भी मैं अभी बताती हूँ। जस्ट लुक एट द बोर्ड। One square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 10 square। 6 थोड़ा लाइट है, गाढ़ा कर दो, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है, क्या रखना है, उसी के लिए तो मैंने ये आपको बताया। अब देखो 1 स्क्वायर मतलब मैं लिखूंगी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। 5 into 5 equal to 25 होगा ना।
सबको आप देखते चलो, क्योंकि इसमें एक जादू छिपा हुआ है। 36, 7 into 7, 49, 8 into 8, 64, 9 into 9, 81, 10 into 10 equal to 100। अब आप जरा सा देखो लास्ट डिजिट इसमें क्या क्या आया। लास्ट डिजिट आया मेरा 1 है ना, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है 5 है 6 है 7 है नहीं है, जो नहीं है उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है, 9 है, 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है? जिस नंबर के भी लास्ट में, जिस नंबर के भी लास्ट में अगर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 0 हो, इसका मतलब वो सारे नंबर्स परफेक्टली स्क्वायर्स है, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। लेकिन किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, इसका मतलब उसका कोई स्क्वायर नहीं होता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब वो डेसिमल्स में आएंगे या फ्रैक्शंस में आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? नो, जो ना डेसिमल में आता है ना जो फ्रैक्शंस में आता है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा परफेक्ट ही होता है। अब आपने एक चीज़ देखा, मैंने सभी का स्क्वायर कर दिया और जो लास्ट डिजिट था वो मैंने लिखा। इट मीन्स अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन दिया जाए और क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में अगर 1, 4, 5, 6, 9, 0 अगर ये नंबर्स हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। लेकिन अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। पर 0 के लिए भी रूल है, डबल 0 होना चाहिए, इवन नंबर्स में होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 1 0 या 3 0 या 5 0 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखिए एक चीज़ और, ऑड नंबर जो है 1, 3, ठीक है ना, 5, 7, 9, सभी ऑड नंबर्स का जब मैंने स्क्वायर किया तो उसका लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस पर है वो भी ऑड ही था। सारे ऑड नंबर्स का यहाँ पे देखो, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 3 का स्क्वायर किया 9, 3 भी ऑड, 9 भी ऑड, 5 का स्क्वायर किया 5 भी ऑड नंबर्स है, ठीक है। इसका 25 आया, ये भी ऑड ही नंबर है। 7 स्क्वायर किया 7 ऑड है, यहाँ पे आ गया 49, 9 है, इसका 81। सो ऑल ऑड नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो भी हमें ऑड नंबर्स ही आते हैं। इसी तरह से अगर इवन नंबर का स्क्वायर करूँगी तो इवन ही आएगा लास्ट में। जैसे 2 का मैंने किया तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आया, 6 का स्क्वायर 36 आया, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। यानी कि सभी में आपका इवन नंबर्स आ गए, यानी कि सब में आप देखिएगा कि लास्ट में जो नंबर्स हैं वो इवन है। तो ये याद रखना है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। पर ये 4 नंबर्स का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। वो क्या क्या नंबर है? 2, 3, 7, 8। तो ये अगर हमें याद रहा तो हम आराम से कर सकते हैं। जब मुझे स्क्वायर्स पता है कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स कैसे निकलेगा। एक और चीज़, थोड़ा सा 11 का एक टेक्निक बता देती हूँ। 11 जब होता है एक नंबर, जस्ट आप बोर्ड पे देखेंगे, इस लाइन को आप कॉपी में लिख के रख लो। इसका ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। जबकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है।
जिसके लास्ट में आ जाए 2 3 7 8। अब एक जादू दिखाते हैं, अगर एक ही नंबर बार बार हो, जैसे मैं 11 का बता रही हूँ, इसी तरह से 2 2 हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, सेम नंबर्स अगर होते हैं, ठीक है, मैं 11 का ले रही हूँ, जस्ट सी हियर ऑन द बोर्ड 1 स्क्वायर, आप यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर, इसका आंसर 1 आएगा, चेक कर सकते हो। 11 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे 11 स्क्वायर का, यहाँ पे 11 है ना, 1 1, आप क्या करोगे, पहले 1 लिखो, पीछे 1 लिखो, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, इससे बीच में मैंने डाला 2। इसी तरह से अगर 3 1 है, 1 2 3, इसका स्क्वायर लिखना है, तो आगे और पीछे तो मैंने 1 1 डाला, और यहाँ 3 डिजिट है, तो बीच में मैं 3 डालूंगी। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, 1 2 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगर 4 बार हो और इसका स्क्वायर हो, तो 1 और 1, अब ये 4 है, तो बीच में मैं 4 लिखूंगी, जितना 1 है उतना बीच में लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालो, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3। अब जो बीच में हमने लिखा है इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दो, ये इसका। आप चाहें तो क्लास अभी चल रहा है, क्लास के साथ साथ आप इसको स्क्वायर करके चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से 5 बार अगर 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक 1 यहाँ लिखेंगे, एक 1 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये 5 बार है तो बीच में 5 लिखे। अब यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ, 2 3 4, और यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 2। ये एक जादू है ना, जादू। और कितना इजी है, किसी ने पूछ दिया 111 का स्क्वायर, वेरी फास्ट यू कैन से 1111 का स्क्वायर, वेरी फास्ट you can say, and you can verify your answer, it will be 100% correct। इसी तरह से अगर 2 का है तो 2 में भी यही रूल होगा, 2 स्क्वायर 22 स्क्वायर 222, 2222, इस तरह से अगर 2 रहा या 3 रहा, तो ये 1 में हमने जितने थे उसका किया, 2 है तो उसका डबल अमाउंट चला जाता है, इस तरह से हम करते जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेम्बर। कुछ भी हार्ड है इसमें नहीं है ना। तो ये हो गए हमारे स्क्वायर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब एक चीज होता है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। कोई वेरीफाई भी कर रहा है, इफ यू आर वेरीफाइंग यू कैन वेरीफाई एंड सी आंसर इज 100% करेक्ट। दिस इज द टेक्निक। मैथ्स में बहुत टेक्निक है। 22 × 22 करना है तो 484 आएगा। कैसे आएगा, पहले 2 2 सा 4 होता है, तो पहला 2 2, लास्ट 2 2 को मैंने ऐड कर दिया 4 4, और उसके बाद 4 2 है तो चारों 2 का मैंने सम लिख दिया, 484 हो गया। दैट इज द स्क्वायर ऑफ 22। तो 2 में डबल होता है, यही 1 में मैंने सिंगल लिखा ना, 2 में अगर 22 स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, 22 स्क्वायर डबल करेंगे, 2 का डबल 4, लास्ट 2 का भी डबल 4, और बीच में जो आया 2 + 2 4 आ रहा है ना, तो 4 का डबल 8। इस तरह से ये चलते चलता है, ठीक है। 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, किसी भी एक डिजिट को पकड़ के चलना है, देन ओनली दिस इज एप्लीकेबल। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन। अब देखो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ, जस्ट एक मिनट, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive natural number, consecutive natural number is always equal to their difference to their sum। अब देखो यहाँ स्लाइड को देखो, 2 स्क्वायर लगातार हम 2 नंबर्स का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। उसको जो माइनस करके आएगा वो मेरा आंसर सही है या गलत है पता तो करना ही पड़ेगा ना, खाली मुझ पे भरोसा करोगे तो नहीं होगा। एग्जाम रूम छोड़ने से पहले हमें पता कर लेना चाहिए हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। उसका भी एक टेक्निक है, जैसे देखो 5 स्क्वायर
और इसका लगातार कॉन्सिक्यूटिव हो गया 4, 4 5 साथ में आता है, इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 5 स्क्वायर हो गया 25, 4 स्क्वायर हो गया 16। ये तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, तो स्क्वायर आता ही है। 25 माइनस, अब मेरा ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है? आप क्या करो, ये दोनों नंबर को प्लस कर लो, 5 + 4 = 9 आया, होता सेम, इट इज 100% करेक्ट। इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी मैं ले लेती हूँ कि जरूरी क्या है कि एक ही एग्जाम्पल लेना, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। अब देखो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ, जैसे मैंने लिया 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, है ना, दोनों कंसेक्यूटिव, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। तो 3 3 9 -4 = 5। अब ये दोनों नंबर को मैंने क्या कहा, प्लस करके चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं। इट इज ऑल्सो 3 + 2 = 5। क्या सेम आंसर आया? कभी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब माइनस करके जो आंसर आता है, वही दोनों नंबर को अगर हम प्लस कर लें तो सेम आंसर। एग्जाम में पता चल जाएगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। दिस इज द टेक्निक। कितना इजी टेक्निक है, वेरी इजी टू रिमेम्बर, कुछ भी हार्ड इसमें है। ये मैं खाली अभी तक स्क्वायर्स की बात कर रही हूँ, मैं अभी तक आपके पास नहीं आई हूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट अभी बाकी है, वी आर मूविंग विथ स्क्वायर्स, ओके। यहाँ तक याद रहेगा, यहाँ तक याद रहेगा, इट्स सो इजी टू रिमेम्बर। तो अभी मैंने आपको स्क्वायर्स के बारे में बताया। सो स्क्वायर्स इज ओवर। और किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, किसका नहीं, मैंने बोला था 2 3 7 8। अगर वंस प्लेस पर ये 4 डिजिट है, इसका कभी भी 100% नेचुरल स्क्वायर नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। इसको छोड़ के बाकी सब में मैंने क्या कहा, इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा, लेकिन 4 नंबर्स को छोड़ के 2 3 7 8, ठीक है। इसमें 2 ऑड हो गए, 2 इवन हो गए, 2 और 8 इवन है और 3 और 7 ऑड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके साथ आपका जो स्क्वायर्स वाला होगा वो आप कर सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फिर भी इसमें कहीं कुछ आपको लग रहा है कि समथिंग मोर हैज टू बी टॉट, यू आर क्यूरियस टू नो समथिंग मोर, देन यू कैन आस्क मी, ओके। सो आई एम मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज स्क्वायर रूट्स।